Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short and an interesting story. It will give us moral education. It is a motivational and an inspirational story. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन से हम न्यू वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है। इससे हमारी रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्टोरी टेलिंग से हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी फ्लुएंसी आती है। स्टोरी के लास्ट में हम जो कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे हमारी कन्वर्सेशनल स्किल्स भी डेवलप होगी। फर्स्टली हम इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और इसके बाद वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन इसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द बेरन लैंड। द बेरन लैंड मीन्स बंजर भूमि। तो चलिए स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टोरी है द बेरन लैंड यानी कि बंजर भूमि। पहले हम इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश रीड करते हैं, फिर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ सर्टेन विलेज विच वाज फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड्स। हैविंग हियर्ड सो मच अबाउट द विलेज, ए मैन केम टू सी इट। He loved every inch of the village, but suddenly he saw an empty patch of land. He asked the villagers, "Why is this patch empty?" The villagers replied, "We have tried everything, but nothing grows here." The man thought, "I will prove the villagers wrong." The man prayed to God before starting his work. He manured the land and sowed some apple seeds. He worked hard day and night. He even slept near the seeds at night. The villagers commented, "He is wasting time." He is wasting time. Well, one fine day, the impossible happened. The plants grew from the soil. Oh, what a sight! It was for everyone. The man's hard work had indeed turned a barren land into a fertile land. Moral: hard work always pays. Hard work always pays. चलिए तब ट्रांसलेट करते हैं इस स्टोरी को। द बेरन लैंड, बेरन लैंड यानी होता है बंजर भूमि। बेरन यानी होता बंजर, लैंड यानी कि जमीन या भूमि। तो द बेरन लैंड यानी कि बंजर भूमि। ये लॉन्ग टाइम एगो यानी कि एक लंबे समय पहले, अ लॉन्ग टाइम एगो लंबे समय पहले, देयर वाज अ सर्टेन विलेज, सर्टेन यानी होता निश्चित, विलेज मीन्स गाँव, एक निश्चित गाँव था, विच यानी कि जो, वाज फेमस प्रसिद्ध था, ऑल ओवर यानी कि सब जगह, फॉर के लिए, इट्स लस ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेतों के लिए, लस ग्रीन हरे भरे, फील्ड्स यानी होता खेत, तो अपने हरे भरे खेतों के लिए प्रसिद्ध था। हैविंग हियर्ड सो मच अबाउट द विलेज, हैविंग हियर्ड यानी कि सुनकर, सो मच बहुत ज़्यादा, अबाउट यानी बारे में, द विलेज यानी कि गाँव के, यानी कि उस गांव के बारे में इतना ज़्यादा सुनकर, ए मैन एक व्यक्ति, केम टू सी इट इसे देखने के लिए आया, यानी कि इस गांव के बारे में इतना सुनने पर एक व्यक्ति इसे देखने के लिए आया। ही लव्ड उसने प्यार किया, एवरी इंच प्रत्येक इंच ऑफ द विलेज यानी गांव की, यानी कि गांव की प्रत्येक इंच को उसने प्रेम किया, यानी कि उस गांव की हर जगह को उसने पसंद किया। बट सडनली किंतु अचानक ही, ही सा उसने देखा, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ही सा एन इम्पटी यानी कि खाली, पाँच ऑफ लैंड जमीन का टुकड़ा, पाँच यानी होता टुकड़ा, ऑफ लैंड भूखंड भी कहते हैं इसको, पाँच यानी भूखंड, पाँच ऑफ लैंड यानी कि जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का एक भूखंड, इम्पटी यानी कि खाली। तो बट सडनली ही सा एन इम्पटी पाँच ऑफ लैंड, किंतु अचानक ही उसने जमीन के एक खाली भूखंड को या जमीन के एक खाली टुकड़े को देखा।
ही आस्क्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों से पूछा, व्हाई इज दिस पाथ एम्प्टी, व्हाई इज दिस पाथ एम्प्टी, यानी कि ये जगह खाली क्यों है, ये भूखंड खाली क्यों है, एम्प्टी क्यों है। द विलेजर्स रिप्लाइड, द विलेजर्स रिप्लाइड, गांव वालों ने जवाब दिया, उत्तर दिया, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने हर चीज़ कोशिश किया, बट नथिंग ग्रोस हियर, किंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं उगा, हमने बहुत कोशिश किया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं उग पाया। द मैन थॉट, उस व्यक्ति ने सोचा, आई विल प्रूव, मैं साबित करूँगा, द विलेजर्स रॉन्ग, इन गाँव वालों को गलत, रॉन्ग यानी गलत, आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, मैं इन गाँव वालों को गलत साबित कर दूंगा, ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। द मैन प्रेड, व्यक्ति ने प्रार्थना किया, टू गॉड, भगवान से, ईश्वर से, बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले, हिज वर्क, अपना कार्य, यानी कि उस व्यक्ति ने अपना कार्य शुरू करने से पहले, बिफोर यानी पहले, परमात्मा या ईश्वर से, गॉड से उसने प्रार्थना किया। ही मैन्योर्ड, मैन्योर्ड यानी होता खाद देना, ही मैन्योर्ड द लैंड, उसने उस जमीन या भूमि को खाद दिया, एंड सोव्ड सम एप्पल सीड्स, और कुछ एप्पल के उसने बीज बोए, एप्पल यानी कि सेब के कुछ बीज बोए। ही वर्कड, उसने कार्य किया, हार्ड डे एंड नाइट, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, यानी कि उसने दिन और रात कड़ी मेहनत किया, यानी कि बहुत कड़ा कार्य किया। ही इवन, इवन यानी होता है भी, ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड्स एट नाइट, यानी कि वह रात को उन बीजों के पास, नियर यानी पास या नज़दीक, सोया भी, यानी कि उन नाइट के समय वो उन बीजों के पास में सोया भी, इतना उसने कड़ी मेहनत किया। द विलेजर्स कमेंटेड, गांव वालों ने उस पर टिप्पणी की, कमेंट किया, ही इज वेस्टिंग टाइम, कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, ही इज वेस्टिंग टाइम, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। वेल वन फाइन डे द इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव, हैपेंड यानी कि घटित हुआ, यानी कि एक दिन अच्छा हुआ कि असंभव जो चीज़ थी वो घटित, यानी कि जो असंभव था वो हो गया। लिटिल प्लांट्स, नन्हे पौधे, ग्रीव, उगाए, फ्रॉम द सोइल, यानी कि भूमि से, जमीन से, यानी कि नन्हे पौधे जो थे वो ज़मीन से या भूमि से निकल आए, उग आए। ओ व्हाट ए साइट, अरे देखो ये कितना अच्छा दृश्य है। ईट वॉच फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए है, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द मेन्स हार्ड वर्क, द मेन्स हार्ड वर्क, यानी कि उस व्यक्ति की कड़ी मेहनत, हेड इंडीड, इंडीड यानी होता है वास्तव में, टर्न्ड बदल दिया, अ बेरन लैंड, एक बंजर भूमि को, इनटू यानी कि में, अ फर्टाइल लैंड, एक उपजाऊ भूमि में, यानी कि उस व्यक्ति की कड़ी मेहनत ने एक बंजर भूमि को एक उपजाऊ भूमि में वास्तव में बदल दिया। इसका मोरल है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यानी कि कड़ी मेहनत जो होती है वो हमेशा रंग लाती है, यानी कि मेहनत जो है वो हमेशा कुछ न कुछ पे करके जाती है, कुछ न कुछ दे कर जाती है। तो ये इस स्टोरी का मोरल है। अब इस स्टोरी से रिलेटेड हम कुछ कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं। यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर भेजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं। ये हमारा पूरा स्टोरी है। ये हमारा फर्स्ट कन्वर्सेशनल क्वेश्चन है, वाज ए सर्टेन विलेज फेमस ऑल ओवर। तो ये हमारा आंसर है, यस ए सर्टेन विलेज फेमस ऑल ओवर। हाँ, एक निश्चित गांव सब जगह प्रसिद्ध था। ये हमारा सेकंड कन्वर्सेशनल क्वेश्चन है,
वाई वाज ए सर्टेन विलेज फेमस फॉर ऑल ओवर, यानी कि वो एक निश्चित गांव सब जगह प्रसिद्ध क्यों था। तो ये हमारा आंसर है। ए सर्टेन विलेज वाज फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड्स, यानी कि एक निश्चित गांव सब जगह प्रसिद्ध था अपने हरे भरे खेतों के लिए। ये हमारा थर्ड कन्वर्सेशनल क्वेश्चन है। हु केम टू सी दिस विलेज, यानी कि इस गांव को देखने कौन आया या इस गांव में घूमने कौन आया। ये हमारा आंसर है। ए मैन केम टू सी दिस विलेज, यानी कि एक व्यक्ति इस गांव को देखने आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड ही सी इन द विलेज, उसने गांव में क्या देखा। तो ये हमारा आंसर है। ही सा एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी कि उसने गांव में जमीन का एक खाली टुकड़ा देखा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड ही डू इन द विलेज, उसने गांव में क्या किया। ये हमारा आंसर है। ही मैन्योर्ड द बेरन लैंड एंड सोव्ड सम एप्पल सीड्स, यानी कि उसने उस बंजर भूमि में कुछ खाद डाला और एप्पल के कुछ बीज बोए, यानी कि सेब के कुछ बीज बोए।